हेलो। आज की कहानी है मनहूस शक्ल। एक बार जंगल का राजा शेर अपनी डैन में से सोकर उठा और डैन में से बाहर निकला। जैसे ही उसने बाहर देखा, वहां पर एक लकड़बग्घे का बच्चा आराम से डैन के बाहर सोया हुआ था। जैसे ही लायन बाहर आया, उसको जोर से यौन आई। यौन जैसे निकली तो उसमें से आवाज निकली। आवाज सुनते ही लकड़बग्घे का बच्चा एकदम डरकर वहां से दुम दबा के भाग गया। अब लायन अपनी डेन से बाहर आया और अपने दोस्त फॉक्स को लेकर शिकार के लिए निकल गया। सारा दिन दोनों पूरे जंगल में तपती धूप में शिकार ढूंढते रहे, लेकिन दोनों को एक भी शिकार नहीं मिला। भूखे के भूखे वापस आ गए। रात को जाकर लायन भूखा का भूखा अपनी डेन में सो गया। सुबह जब उठा और फिर से वो यान करता हुआ अपने डेन से जब बाहर आया, तो उसने देखा फिर से वो लकड़बग्घे का बच्चा वहां पर पड़ा हुआ था और आराम से नींद निकाल रहा था। लायन को फिर जोर से यौन आई। उसकी यौन की आवाज सुनकर लकड़बग्घे का बच्चा उठा और फिर से वहां से गायब हो गया। लायन ने फिर से फॉक्स को बुलाया। फॉक्स के साथ में दोनों चलते चलते शिकार के लिए निकल पड़े। फॉक्स ने पूछा, महाराज रात कैसी रही? लायन कहने लगा, मुझे तो रात भर भूख के मारे नींद ही नहीं आई है। सारी रात इधर से उधर मचलता रहा। आई होप कि आज थोड़ा सा शिकार मिल जाए हमें। फॉक्स कहने लगा, हाँ मेरा भी भूख के मारे बुरा हाल है। लेकिन उस दिन भी सारा दिन घूमने के बाद भी दोनों को एक भी छोटा मोटा शिकार भी नहीं मिला। आकर फिर से भूखे पेट दोनों सो गए। तीसरा दिन आ गया। अब वो जैसे ही लायन उठा और बाहर आया, लकड़बग्घे का बच्चा फिर से वहीं पर। तभी वहां से फॉक्स आई। कहने लगी, महाराज ये कौन है? लायन कहने लगा, ये 3 दिन से बच्चा यहीं पर आकर सोया होता है। ओ, फॉक्स कहने लगी, अब मुझे समझ आ गया क्या प्रॉब्लम है। ये लकड़बग्घे का बच्चा एकदम मनहूस है। आप रोज सुबह सुबह इसकी शक्ल देखते हो, इसीलिए दिन भर हमें एक भी शिकार नहीं मिलता। मैं इसे पकड़ लेता हूं। और उसने जोर से लकड़बग्घे के बच्चे को पकड़ लिया। अल्लाह, बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा, बच्चा बच्चा मुझे छोड़ दो, मम्मा पापा मुझे बचाओ। तभी पास ही में लकड़बग्घे का घर था। उसके मम्मा और पापा ने उसकी आवाज सुनी। कहने लगे, अरे ये तो अपने बेटे की आवाज सुनाई दे रही है और ये आवाज लायन की डेन की तरफ से आ रही है। चलो चलो जल्दी जाकर हमें देखना चाहिए क्या हो गया। दोनों गए लायन की डेन की तरफ। वहां देखा तो बच्चे को फॉक्स ने पकड़ रखा था और लायन वहीं खड़ा था। दोनों घबरा गए। कहने लगे, महाराज की जय हो। महाराज क्या हो गया, मेरे बच्चे को क्यों पकड़ा हुआ है? फॉक्स कहने लगी, तुम्हारा बच्चा बड़ा ही मनहूस है। इसकी शक्ल देखने के बाद 3 दिन से महाराज को एक निवाला खाना नहीं मिला है। हम इसे छोड़ेंगे नहीं महाराज, अब इसे खा जाएंगे। दोनों गिड़गिड़ाने लगे, नहीं महाराज हमारे बच्चे को छोड़ दीजिए, उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन महाराज ने उनकी एक भी नहीं सुनी। भागे भागे दोनों हाथी के पास गए। हाथी राजा प्लीज कुछ करो, हमारे बच्चे को राजा शेर खा जाएंगे। और सारी कहानी सुनाई। हाथी बोला, महाराज के सामने मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर राजा शेर मुझसे नाराज हो गया तो मुझे जंगल से निकाल देगा। मैं नहीं आऊंगा उनसे भिड़ने।
और वहां से चला गया। भागे भागे लकड़बग्गे के मम्मी पापा गेंडे के पास पहुंचे। राइनो राइनो प्लीज हमारी मदद करो हमारे बच्चे को बचाने में। जब सारी कहानी गेंडे ने सुनी तो कहने लगा, मुझसे तो दूर ही रहो, राजा शेर का गुस्सा मैं नहीं सहन कर सकता। उसका गुस्सा ऐसा है कि जिस पे आ जाए बस समझो उसकी छुट्टी हो जाएगी। और वो वहां से निकल लिया। अब बेचारे दोनों बहुत उदास होकर आगे गए और एक पेड़ के नीचे खड़े खड़े दोनों बातें कर रहे थे। उसी पेड़ पर ऊपर एक बंदर बैठा था। उस बंदर ने इन दोनों की सारी बातें सुनी तो कहने लगा, मुझे लगता है मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं। दोनों ऊपर देखने लगे, कहने लगे, हमारी मदद तो हाथी और गेंडा भी नहीं कर पाए, तुम जरा से बंदर हमारी कैसे मदद कर सकते हो। बंदर कहने लगा, जरूरी नहीं है कि ताकत से जो न हो पाए वो अकल से भी न हो। कई बार कई चीजें अकल से जल्दी सॉल्व हो जाती हैं। दोनों कहने लगे, प्लीज प्लीज हमें बताओ कैसे। बंदर ने कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। और बंदर पहुंचा राजा की डैन के वहां पर। डैन में अंदर गया और कहने लगा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। शेर कहने लगा, तुम यहां क्या कर रहे हो। बंदर ने कहा, महाराज मुझे माफ करना, मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूं। महाराज बोले, कहो क्या कहना है। महाराज सारे जानवर धीरे धीरे कर कर जंगल छोड़कर जा रहे हैं। महाराज कहने लगे, क्या बात कर रहे हो। बंदर कहने लगा, हाँ महाराज सारे जानवर एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसा रहे हैं। हाँ फुसफुसा रहे हैं, क्या फुसफुसा रहे हैं। बंदर कहने लगा, महाराज लोग आपको मनहूस कह रहे हैं। क्या, किसकी हिम्मत हुई ये कहने की। बंदर कहने लगा, महाराज मैं नहीं, दूसरे जानवर ऐसा कह रहे हैं। कह रहे थे इस लकड़बग्गे के बच्चे ने महाराज की शक्ल क्या देख ली, 3 दिन बेचारे को मौत की सजा हो गई, देखो अब तो ये मारा ही जाएगा। यही सोचकर वे जंगल छोड़ रहे हैं कि कहीं उनने सुबह सुबह आपकी शक्ल देख ली तो उनकी भी मौत आ जाएगी। महाराज मैं नहीं कह रहा, ये सब दूसरे जानवर कह रहे हैं। राजा शेर को तो बड़ा ही गुस्सा आ गया। कहने लगा, तो मैं क्या करूं। बंदर कहने लगा, महाराज छोटा सा जानवर हूं, लेकिन अगर मेरी सजेशन माने तो इस लकड़बग्गे के बच्चे को छोड़ दीजिए। हाँ छोड़ दूं। हाँ महाराज छोड़ दीजिए, और इसे खूब ढेर सारा इनाम भी दे दीजिए, ताकि सब लोग समझें कि आपकी शक्ल देखकर कोई मनहूसियत नहीं होती है, बल्कि ढेर सारा इनाम मिलता है। तब जाकर सारे जानवर सुबह सुबह आपके दर्शन करने भागे आएंगे। फॉक्स कहने लगी, क्या बात कर रहे हो, ऐसा भी कभी होता है। लेकिन लायन बोला, चुप रहो, ये मुझे बिल्कुल सही बात लग रही है, बुलाओ बच्चे को, लेकर आओ। बच्चा आया। लकड़बग्गे के माता पिता मन मन में बहुत खुश हो रहे थे। महाराज ने कहा, मैं आज से ये ऐलान करता हूं कि इस बच्चे को कोई कुछ नहीं करेगा, और हमारी तरफ से रोज का खाना इसे जिंदगी भर दिया जाएगा। सारे जानवर वहां पर खड़े होकर तालियां बजाने लगे। बंदर धीरे से लकड़बग्गे के माता पिता को इशारा करके और हंसने लगा। देखा, अकल से जो काम हो सकता है कई बार हाथी की ताकत से भी नहीं हो सकता। कैसी लगी आपको ये कहानी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय।